दुनिया में दो तरह के सच होते हैं, एक वो जो हमें दिखता है और एक वो जो आईने के उस पार चुपचाप हमें देखता रहता है। हम सब रोज आईना देखते हैं, खुद को पहचानने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। पर कभी सोचा है जब आप आईने से अपनी नजर हटा लेते हैं तब वो क्या देख रहा होता है? थोड़ा सन्नाटा। ये कहानी है अर्जुन की। एक बिल्कुल आम लड़का शहर की भीड़, शोर और तनाव से बचने के लिए वह एक पुराने सस्ते फ्लैट में शिफ्ट होता है। और उस फ्लैट में एक चीज ऐसी थी जो बिल्कुल आम नहीं थी। बेडरूम की दीवार पर लगा हुआ एक बड़ा, बहुत पुराना आईना। ऐसा लगता था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। पहली रात सब ठीक था, मगर दूसरी रात जब शहर का शोर थमा और सन्नाटा घर में उतर आया, तब खेल शुरू हुआ। अर्जुन पानी से मुंह धोने गया, चेहरा झुकाया, पानी छींटा और जैसे ही ऊपर देखा, उसका रिफ्लेक्शन 1 सेकंड देर से ऊपर आया, मानो कोई दूसरा आदमी खिड़की के उस पार से उसकी नकल कर रहा हो। अर्जुन ने सिर झटका, नींद का धोखा समझा, पर वो नहीं जानता था कि आईने ने उसे चुन लिया है। अगली शाम ऑफिस से लौटने पर घर का माहौल बदला हुआ था। फ्लैट में एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी। अर्जुन नहाने गया, गर्म पानी से भाप बनी और बाथरूम का आईना धुंधला हो गया। तभी एक अजीब सी खराश की आवाज आई, जैसे कोई कांच के पीछे अपनी उंगलियां घसीट रहा हो। अर्जुन ने हाथ से भाप हटाई। जो उसने देखा वो किसी दुह स्वप्न से कम नहीं था। आईने की दूसरी तरफ से कोई उंगलियों से लिख रहा था, हेल्प मी, न खून से न मार्कर से, सिर्फ उंगलियों के निशान से, जैसे कोई अंदर कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे अर्जुन ने अपनी बुजुर्ग पड़ोसन से पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों में पुराना डर और थकान छिपी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, वो कांच नहीं, वो एक जाल है। 10 साल पहले एक लड़का यहीं से गायब हुआ था। लोग कहते हैं आईने वाला आदमी उसकी जगह ले आया और असली लड़का हमेशा के लिए कांच के उस पार कैद हो गया। अब अर्जुन को समझ आ गया, जो रिफ्लेक्शन उसे देख रहा था वो रिफ्लेक्शन नहीं था, वो मिरर मैन था और अब उसकी बारी थी। अर्जुन ने फैसला किया कि वो आईने को तोड़ देगा। हथौड़ा उठाया, बेडरूम में गया। तभी अचानक बिजली चली जाती है, सब कुछ रुक जाता है, सारी लाइट्स बंद। सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, अर्जुन, मुझे बाहर आने दो। अर्जुन पलट कर देखता है, कमरे की हर दीवार आईना बन चुकी थी। हर जगह अर्जुन ही अर्जुन, लेकिन हर आईने में अर्जुन अलग। किसी में वो रो रहा था, किसी में वो हंस रहा था और किसी में वो अंदर से कांच तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी एक ठंडा, बेजान हाथ आईने से बाहर निकला और अर्जुन का गला पकड़ लिया। वो हाथ अर्जुन का ही था, पर उस पर जिंदगी का एक भी निशान नहीं था। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी फ्लैट में फैल रही थी। अर्जुन का दोस्त दरवाजा खटखटाता है। दोस्त हल्के मूड में, भाई, कल रात आवाजें आ रही थीं, सब ठीक? दरवाजा खुलता है। अर्जुन बाहर आता है, बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल शांत। अर्जुन बहुत सादगी से, हाँ, वो पुराना आईना टूट गया, अब सब ठीक है। दोनों हंसी मजाक करते हुए बाहर निकल जाते हैं। टूटे हुए आईने के छोटे से टुकड़े में अर्जुन का असली चेहरा नजर आता है। आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो चीख रहा है, पर उसकी आवाज उस टुकड़े के उस पार फंसी हुई रह जाती है। तो अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े हों, जरा गौर से देखिएगा, क्या वो वाकई आप ही हैं या कोई और, जो बस आपके पलक झपकाने का इंतजार कर रहा हो।